Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? So this is our lecture number 15, right? And we were studying about homeostasis in plants, and we were studying about the main three types of plants based on their osmotic adjustment. And we studied about hydrophytes. Our next type is xerophytes, right? हैबिटेट क्या है जी ज़ीरोफाइट का? ज़ीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, राइट। और इनमें अडॉप्टेशंस क्या हैं ड्राई एनवायरनमेंट में? सबसे पहले तो आप वो ड्राई एनवायरनमेंट अपने जहन में लेके आएँ जो कि आपको लगता है कि एक ड्राई एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे पानी की कमी हो या वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, तो वहाँ पे किस तरह के कंडीशंस हो सकती हैं। तो ज़ाहिर बात है डेजर्ट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पानी की भी कमी होती है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह के पौधे, अगर आप रिकॉल करें अपनी जो थोड़ी सी प्रायर नॉलेज है तो आपको याद आएगा कि कैक्टस प्लांट जो हैं वो यूजुअली हमें डेजर्ट एरियाज़ में नज़र आते हैं, ठीक है। तो अडॉप्टेशंस आप कैक्टस प्लांट को अपने जहन में रखिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अडॉप्टेशंस देखते हैं कि उन प्लांट्स में क्या क्या हो सकती हैं। क्यूटिकल, दे पोजेस थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। उनकी जो क्यूटिकल होती है, जो ऊपर एक लेयर होती है प्लांट सरफेस के ऊपर वो बहुत थिक होती है, ठीक है, और वैक्सी होती है। और पर्पज़ उसका ये है कि उसमें से वाटर लॉस जो है उसको बचाया जा सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको रिकमेंड किया जाता है जी सर्दियों में चूँकि हम पानी कम ले रहे होते हैं तो लेकिन धूप में तो हम बैठते हैं ना, तो स्किन को नुकसान से उसके वाटर कंटेंट को बचाने के लिए कहा जाता है कि जी आप पेट्रोलियम जेली या इस तरह का मॉइस्चर जो है वो आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें ताकि स्किन सॉफ्ट रहे और उसके ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाए जो कि वाटर कंटेंट को उसके अंदर रिटेन रखे। नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ज़ाहिरी बात है जैसे आपने हाइड्रोफाइट्स में पढ़ा था ना कि ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं ताकि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके क्योंकि वो तो पौधे ही उसके अंदर होते हैं पानी के अंदर। इसमें आपने ये देखा है कि चूंकि वो ड्राई एनवायरनमेंट में है प्लांट और उसको इतनी ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत नहीं है, भाई उसके अंदर जो पानी है उसने वो बचाना है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे। डीप रूट्स क्यों होंगी? पढ़ने से पहले आप मुझे ये बता सकते हैं कि डीप रूट्स इसलिए होंगी कि डेजर्ट जो है उसके अंदर उसको डीप रूट्स लेके जानी है ताकि वो मैक्सिमम जो वाटर है सॉइल से उसको एब्जॉर्ब कर सके। सकुलेंट ऑर्गन्स हैं, अगर आप कैक्टाई जो प्लांट्स हैं, ठीक है, कैक्टाई इज़ अ प्लूरल एंड सिंगुलर, इसका कैक्टस होता है। कैक्टाई की जितनी फैमिलीज के प्लांट्स हैं उनके अगर आप लीव्स देखें तो अच्छे खासे मोटे थिक लीव्स होते हैं, सकुलेंट लीव्स होते हैं, ठीक है। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा cells in stems and roots in which they store large quantity of water. This make them wet and juicy called succulent organs. For example, cacti, singular cactus, ठीक है। तो अगर आप उस प्लांट को जहन में लाएं तो आपको उसकी जो सकुलेंट वाली कंडीशन है ना कि बहुत ज़्यादा उसके जो लीव्स हैं वो जूसी टाइप होते हैं और बड़े मोटे होते हैं, ठीक है, वेट होते हैं, असल में उन्होंने वाटर को स्टोर किया होता है अपने अंदर, इसलिए वो इस तरह के होते हैं। हेलोफाइट्स अक्रंस क्या है जी? थर्ड टाइप है हेलोफाइट्स अक्रंस है। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे पहले आपने फ्रेश वाटर का पढ़ा हाइड्रोफाइट्स, फिर आपने ज़ीरोफाइट्स पढ़े, डेजर्ट कंडीशन जहन में रखिए। हेलोफाइट्स वो वाले प्लांट्स हैं जो कि सी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रेश वाटर भी पढ़ लिया, हमने डेजर्ट वाले भी पढ़ लिए, तो हम पढ़ते हैं आपके स्पेशल अडॉप्टेशंस जो हैं वो सी में रहने वाले जो हैं प्लांट्स उनके लिए क्या हैं। एंट्री ऑफ सॉल्ट्स, अब चूंकि सी वाटर है उसमें सॉल्ट्स जो है वो एक्सेस में है, वो ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है उनको अडॉप्टेशन जो करनी है वो सॉल्ट्स के अगेंस्ट ही करनी है, उसके लिए ही करनी है। सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ड्यू टू दियर हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर। देखिए अगर एक पौधा है वो समंदर में है और बाहर जो है वो सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, तो सॉल्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेगा और प्लांट के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर, अब वो प्लांट जो है वो पानी के अंदर है, ठीक है, अब उसको ज़रूरत है कि उसने अपने जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकालना है, तो वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ दियर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर, ठीक है।
हाइपरटोनिक है। सी का पानी जो है, जैसे अगर कोई प्लांट है उसके इर्द गिर्द जो है वो जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, तो वहाँ से पानी जो है वो बाहर आएगा। इसके लिए एक मैकेनिज़्म है इन प्लांट्स के अंदर जो समंदर में होते हैं, वो क्या है कि देखिए अभी उन्होंने ये बात की है कि सी वाटर में चूँकि साल्ट्स की हायर कंसनट्रेशन है तो यहाँ से जो सॉल्ट्स हैं वो सेल के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब दूसरी जो इसकी एडजस्टमेंट है वो आप ये देखें कि इसमें से जो अगर एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर, इसके वैक्यूल में अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो वहाँ से बाहर सी वाटर की तरफ जो है वो मूव करेगा। फिर इसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ना तो उसके अंदर से जो है वो सी वाटर से ना ही उसके अंदर जाना है सॉल्ट, ठीक है, और ना ही वाटर ने बाहर आना है। ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर उसको ज़रूरत पड़ती है सेल्स को अपने उसमें से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वैक्यूल, यानी व्हेन सॉल्ट्स एंटर इनटू सेल्स, ठीक है, plants carry out active transport to move and hold a large amount of salt in vacuoles, ठीक है। Salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles, so the sap of vacuoles remain even more hypertonic than seawater. In this way, water doesn't move out of cells, ठीक है। तो जब वो उसकी कंसनट्रेशन जो है उसके अंदर ज़्यादा हो गई है तो अब ज़रूरत नहीं है कि वाटर जो है वो सेल से बाहर आए, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो है वो सी ग्रासेस हैं, जो कि समंदर में रहने वाली जितनी भी ग्रासेस हैं वो इसकी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये जो लेक्चर आज हमने देखा है इसको रिवाइज करूं, दैट वाज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। वी स्टडीड अबाउट ज़ीरोफाइट्स, उनका हैबिटेट हमने देखा कि ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं। अडॉप्टेशन हमने देखी कि उनमें थिक क्यूटिकल है, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है उनमें बहुत कम है, डीप रूट्स हैं ताकि डेजर्ट या ड्राई एरिया में वो मैक्सिमम वाटर जो है वो उसको सॉइल से सक कर सकें। सकुलेंट ऑर्गन्स हैं यानी कि थिक जूसी लीव्स हैं। उसके बाद आपने हेलोफाइट्स देखे जो कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर में होते हैं, उनको सॉल्ट एडजस्टमेंट करनी होती है, इसके लिए उनमें एंट्री ऑफ सॉल्ट आपने देखी कि पहले क्या होता है कि सी वाटर से सॉल्ट जो है वो उनके अंदर एंटर होता है, उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर पड़ा कि इसके अंदर से दूसरा मैकेनिज्म होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसने जो है वो उनके सेल में से बाहर आना होता है, ठीक है। फिर आपने देखा कि जब अंदर वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट की हायर हो जाती है तो फिर ज़रूरत नहीं रहती वाटर को बाहर की तरफ जो है वो मूव करे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अंदर कंसंट्रेशन अब हाई हो गई है तो अब ज़रूरत नहीं है ना वाटर बाहर से जो है अंदर से बाहर आता है, ना ही बाहर से कोई सॉल्ट जो है वो फर्दर जो है वो वैक्यूल के अंदर जाएगा। ऑलराइट, और इसकी एग्जांपल आपने देखी है सी ग्रासेस की। डायरी आप नोट कर लें जिसमें कि इंक्लूडेड है आपके पीछे लेक्चर नंबर 14 और 15 दोनों का होमवर्क। गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग। नंबर 1, डिफाइन मेटाबॉलिक वेस्ट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, राइट। इसको आपने डिफाइन करना है और इसको आपने जो है वो याद करके उसके बाद आपने नोटबुक पे लिखना है। व्हाट इज़ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक कंडीशन इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट की आपने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा आपने 2 MCQs बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लिव हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।